नमस्कार मेरे डर और रहस्य के शौकीन साथियों। आपका स्वागत है एक और भयानक सफर पर, जहां सौंदर्य के पीछे छुपा है एक ऐसा खौफ जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी है एक शापित अप्सरा की, जो झील से निकलती है चांद की रोशनी में, मगर उसकी सुंदरता एक छलावा है, क्योंकि वो सौंदर्य नहीं, एक शैतानी रूप है जो हर नजर को मौत बना देता है। तो चलिए उतरते हैं इस रहस्यमयी झील की गहराई में, जहां हर लहर के नीचे दबी है एक सदी पुरानी चीख। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। राजस्थान के रेगिस्तान से घिरा एक पुराना गांव था जिसका नाम था केसरपुर। यह गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक ऐसा राज जो सदियों से किसी ने नहीं छेड़ा। गांव के बाहर एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी झील थी जिसका नाम था चंद्र झील। इस झील के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात को उस झील से एक सुंदर स्त्री निकलती है जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता है और बाल इतने लंबे कि उसके घुटनों तक आते हैं। लोगों का मानना था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अप्सरा है जो रात को चंद्रमा की रोशनी में नाचती है। लेकिन गांव वाले ये भी कहते थे कि जिसने भी उस अप्सरा को देखा है वो दोबारा कभी नहीं लौटा। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि चंद्र झील एक शापित स्थान है जहां कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उन्हें अपनी झील में खींच लेती है। इसी गांव में गर्मियों की छुट्टियों में 3 दोस्त आए। उनका नाम था विवेक, आकाश और दीपक। तीनों शहर से थे और YouTube पर एक हॉरर एक्सप्लोरिंग चैनल चलाते थे। उन्होंने चंद्र झील की कहानी सुनी तो वो उसे शूट करने का प्लान बनाने लगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। रात को ठीक 12 बजे तीनों दोस्त कैमरा और टॉर्च लेकर झील की ओर निकल पड़े। पूरा रास्ता वीरान था और रात की हवा में अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वो झील के पास पहुंचे, ठंडी हवा तेज होने लगी। झील पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसकी गहराई में कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। आकाश ने कैमरा ऑन किया और दीपक ने टॉर्च झील की ओर घुमाई। अचानक झील के बीच से हल्की हल्की धुंध उठने लगी और उसी धुंध में से एक आकृति बनती नजर आई। वो एक सुंदर स्त्री थी, सफेद लहंगे में लिपटी हुई, चेहरा इतना शांत और खूबसूरत कि एक पल को तीनों दोस्त मंत्रमुग्ध हो गए। वो स्त्री धीरे धीरे झील से बाहर आई, लेकिन उसके कदम पानी से बाहर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो पानी की सतह पर ही चल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। फिर वो बोल पड़ी, तुमने मुझे देख लिया, अब लौट नहीं सकोगे। उसकी आवाज किसी गुफा की गूंज जैसी थी। एक साथ सैकड़ों पक्षी झील के पास के पेड़ों से उड़ गए। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। दीपक ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल बन गई। उसके पांव धीरे धीरे अंदर धंसने लगे। उसने चीखते हुए मदद मांगी, लेकिन विवेक और आकाश बुरी तरह डर गए थे। अचानक झील से काले रंग के हाथ निकले और उन्होंने दीपक को जकड़ लिया। वो चीखता रहा, लेकिन झील ने उसे अंदर खींच लिया। कुछ ही पलों में झील फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक और आकाश घबराकर पीछे भागे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, पसीना उनके माथे से बह रहा था। उन्होंने किसी तरह गांव वापस पहुंचकर लोगों को सब बताया। गांव वाले चुप हो गए। एक बूढ़े बाबा ने कहा, तुमने जिसे अप्सरा समझा वो एक शापित आत्मा है। अब वो तुम्हारे पीछे भी आएगी, क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है। गांव में डर का माहौल बन चुका था।
विवेक और आकाश की हालत खराब थी। दोस्त दीपक की रहस्यमयी मौत ने दोनों को अंदर तक हिला दिया था। उनकी आंखों के सामने अब भी वो दृश्य घूम रहा था जब झील के काले हाथों ने दीपक को निगल लिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। अगली सुबह गांव के मंदिर में एक बूढ़े बाबा मिले। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे बोले, जिसे तुमने देखा वो कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है। उसका नाम रूपवती था और 100 साल पहले इसी गांव की रहने वाली थी। बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। रूपवती गांव की सबसे सुंदर नर्तकी थी। उसकी सुंदरता और नृत्य को देखने दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन गांव के राजा को रूपवती से प्रेम हो गया। वो उसे अपने महल में ले गया। रूपवती भी राजा के प्रेम में पड़ गई, लेकिन राजा ने उसे केवल भोग की वस्तु समझा। कुछ महीनों बाद राजा ने किसी और राजकुमारी से विवाह कर लिया और रूपवती को अकेला छोड़ दिया। अपमान और धोखे से आहत रूपवती ने खुद को चंद्र झील में डुबो दिया। मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी मेरी सुंदरता पर मोहित होगा उसकी आत्मा मेरी झील में कैद होगी। मरने के बाद उसकी आत्मा झील में बस गई। अब हर पूर्णिमा की रात वो प्रकट होती है। उसकी सुंदरता अब एक जाल है। जो उसे देखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। विवेक और आकाश ये सब सुनकर चौंक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें न सिर्फ अपने बचाव के लिए कुछ करना था बल्कि दीपक की आत्मा को भी मुक्त कराना था। बाबा ने कहा, तुम अभी भी बच सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा। तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा और एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा जिससे उसकी शक्ति कमजोर पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर मंत्र अधूरा छूटा तो वो तुम दोनों को भी झील में खींच लेगी। रात फिर आई। चांद फिर से पूर्ण था। विवेक और आकाश ने खुद को तैयार किया। उनके पास एक तांत्रिक रक्षक धागा, एक शीशी में झील की राख और बाबा से मिला हुआ मंत्र था। वो दोनों झील की ओर बढ़े। हर कदम पर डर की लहरें शरीर में दौड़ रही थीं, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। झील के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ कांपने लगे और झील से फिर वही धुंध उठने लगी। अप्सरा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खूबसूरत नहीं था। आधा चेहरा जले हुए मांस की तरह दिख रहा था और आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने कहा, एक बार फिर लौट आए हो मौत मांगने। विवेक ने कांपती आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। आकाश ने झील की राख उसके चेहरे पर फेंकी। अप्सरा चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पास के पेड़ भी हिलने लगे। अचानक उसका रूप विकराल हो गया। उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए। चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। वो हवा में उठ गई और बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी शक्ति झील से जुड़ी है और मैं अमर हूं। लेकिन तभी झील के अंदर से एक और चेहरा दिखा। वो दीपक का था। उसकी आत्मा झील में तड़प रही थी। उसने विवेक की ओर देखा और आंखों से आंसू टपकने लगे। अब विवेक और आकाश के पास वक्त बहुत कम था। अगर वो अप्सरा को रोकने में असफल हुए तो वो दोनों भी दीपक की तरह झील में समा जाएंगे। रात गहराती जा रही थी। चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ झील के ऊपर चमक रहा था। झील के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ अप्सरा की भयानक चीखें और पानी की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ रक्षक धागा अब गर्म हो गया था। मंत्र बोलते बोलते उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वो जानता था कि अगर उसका ध्यान एक पल को भी भटका तो उसका अंजाम दीपक से भी भयानक होगा। आकाश ने बाकी बची राख अप्सरा की ओर फेंकी। इस बार अप्सरा की त्वचा से धुआं उठने लगा। वो तड़पने लगी और उसका शरीर हवा में इधर उधर झूलने लगा। लेकिन उसकी शक्ति अब भी बहुत प्रबल थी। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस झील की रक्षक हूं। मेरा शाप अनंत है। इतने में झील की गहराई से एक दूसरी परछाई उठी। वो दीपक की आत्मा थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने विवेक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा,
मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हारी जान इसकी कीमत है। बाबा की कही एक बात विवेक को याद आई। शाप को समाप्त करने के लिए किसी को अपनी इच्छा से बलि देनी होगी। विवेक कुछ देर तक झील की लहरों को देखता रहा। फिर वो आकाश की तरफ मुड़ा और बोला, तू भाग जा आकाश, ये काम मैं पूरा करूंगा। आकाश ने उसे रोका, लेकिन विवेक ने रक्षक धागा उसके हाथ में बांधा और उसे झील से दूर धक्का दे दिया। विवेक ने झील के बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाए और ऊंची आवाज में कहा, हे रूपवती, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं इस दुनिया से। मेरे प्राण तेरे लिए समर्पित हैं। अप्सरा की आंखें पल भर के लिए भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तू पहला है जिसने मेरी पीड़ा को समझा। तू पहला है जिसने मुझे बलि नहीं, मुक्ति दी है। फिर उसका शरीर धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठने लगा। दीपक की आत्मा भी ऊपर आई और दोनों एक साथ चंद्रमा की रोशनी में समा गए। झील की सतह से एक रोशनी की लहर निकली। पानी शांत हो गया, सारी हवा स्थिर हो गई और फिर सब कुछ सामान्य लगने लगा। आकाश जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वो जानता था कि विवेक ने जो किया वो सिर्फ एक बलिदान नहीं, बल्कि एक प्रायश्चित था। अगले दिन गांव वाले झील के पास इकट्ठा हुए। अब झील का पानी नीला और चमकीला दिख रहा था। किसी भी प्रकार की डरावनी ऊर्जा अब वहां महसूस नहीं हो रही थी। बाबा ने कहा, अब ये झील शुद्ध हो गई है, अब कोई आत्मा यहां कैद नहीं है। आकाश ने गांव छोड़ दिया, वो शहर लौट गया, लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, वो झील की तस्वीर को देखकर चुपचाप बैठा रहता है। वो जानता है विवेक कहीं ना कहीं उस शांति का हिस्सा बन चुका है जिसके लिए उसने अपनी जान दी। और गांव वाले अब झील को चंद्र झील नहीं, विवेक सरोवर कहकर पुकारते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी और भावुक लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप भी ऐसी आत्माओं की सच्चाई जानने का साहस रखते हैं। ऐसे ही और भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपकी रूह तक को छू जाती है।